नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना पर शिवसेना सांसद संजय राउत का शर्मनाक बयान और अपनी नाकामी छिपाने के लिए अब केंद्र को बताया कोरोना फेलियर। जी हां, आपको बता दें, केंद्र की ओर से 3 राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी और केंद्र की ओर से 3 राज्यों को लिखी चिट्ठी से अब संजय राउत भड़कते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए 3 राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी और साथ ही साथ बता दें कि महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 63,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब तक उगाही स्कैंडल और वसूली के तमाशे के चलते सरकार अपनी ही मुसीबतों में उलझी हुई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता चला गया। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अपने ही फैलाए रायते को समेटने के चक्कर में जनता को लगातार नजरअंदाज करती चली गई और बड़ा खिलवाड़ प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य के साथ किया गया। नतीजा ये रहा कि महाराष्ट्र में अब कोरोना बेकाबू हो चला है और हाल ये हो चले हैं कि अब एक ही दिन में 63,000 कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। और अब इस परेशानी को लेकर आपको बता दें, जब केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को चेताया तो शिवसेना संजय राउत भड़क उठे और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह के इल्जाम वो केंद्र पर ही मरते हुए दिखाई दिए हैं। जी आपको बताते चले, शिवसेना संजय राउत ने शर्मनाक बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि 3 राज्यों की बात अगर केंद्रीय आरोग्य सचिव करते हैं कि हाँ 3 राज्यों में कोरोना की लड़ाई फेलियर हो गई है, तो ये सबसे बड़ा फेलियर केंद्र सरकार का है, क्योंकि ये 3 राज्य केंद्र सरकार के मार्गदर्शक से चल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही राज्य में अमल होता है। और दूसरी बात ये है कि पूरे देश में ये 3 राज्य पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं पर सब फेलियर है। बाकी सब देश में आबाद ही आबाद है, जहां सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, सरकार है और इसीलिए सरकार है तो वहां पर क्या कोरोना भाग गया, ये क्या मूर्खता है। तो संजय राउत का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना की लड़ाई प्रधानमंत्री की अगुवाई में लड़ी जा रही है, फिर केंद्रीय आरोग्य सचिव सिर्फ 3 राज्यों को ही क्यों बात कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। दरअसल आपको बताते चले कि केंद्र की तरफ से पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसको लेकर संजय राउत ने अब आपत्ति जताते हुए शर्मनाक बयान दिया और ये कहा है कि केंद्र के मार्गदर्शक से ही महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में काम चल रहा था। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या केंद्र सरकार ने आपको उगाही का काम दिया था? क्या आपसे कहा था कि आप अपने नेताओं को, अपने पुलिस महकमे को 100 करोड़ उगाही का टारगेट दीजिए? क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से महाराष्ट्र में जो एंटिलिया केस को लेकर जो तमाम घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते उद्धव सरकार की जो बार बार फजीहत हो रही थी और यही बड़ा कारण था कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कोरोना को लेकर लगातार नजरअंदाजगी बरत रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि अब जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो चला है, अब इस पर नियंत्रण करना बेहद ज्यादा कठिन हो चुका है। जिसको लेकर आपको बताते चले कि हालांकि महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब थोड़ा एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं और ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, लेकिन अब इन ताबड़तोड़ बैठकों का कोई असर जमीन पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब कोरोना अपने पैर जो है वो पसार चुका है। तो जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र के अब कोरोना को लेकर एक बार फिर से फजीहत सामने आई है, इसको लेकर भी आपको बताते चले कि लगातार एक और जहां महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन पर हालांकि विचार करने की बात कर रही है, तो वहीं अब लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं लिए जाने पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने यह कहा कि चिंता यह है कि लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं। 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद भी रविवार को मुंबई के दादर में भारी भीड़ उमड़ी, जो कि वाकई बेहद निराशाजनक है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों की अगर हम बात करें इस वक्त ही, तो ये बेहद डराने वाले आंकड़े हैं और पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 63,294 नए केस सामने आए। वहीं आपको बता दें 349 लोगों की इसमें जान चली गई है और महाराष्ट्र में एक दिन
नए कोरोना मरीजों का ये अब सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं आपको बताते चले कि राज्य में कोरोना के फिलहाल 31,75,585 होम क्वारंटीन में है, जबकि 25,694 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखे गए हैं। और अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटों में आपको बता दें 9,989 नए केस सामने आए हैं, जबकि 58 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार अब अगर नहीं थमी तो वो दिन दूर नहीं जब देश के एक राज्य से ही एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की 1 लाख को भी जो आंकड़ा है वो पार कर जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो अब जो कोरोना बेकाबू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर नियंत्रण को लेकर लगातार केंद्र सरकार की ओर से जो अपील की जा रही है उसको लेकर अब शिवसेना के नेता किस तरीके से भड़क रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये बड़ी नाकामी महाराष्ट्र सरकार की है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हम एंटिलिया केस को लेकर एक एक मामले देख रहे थे और तमाम जो घटनाक्रम सामने आ रहे थे, ये वाकई बेहद शर्मनाक चेहरा महाराष्ट्र सरकार का था। लेकिन आपको बताते चले कि महाराष्ट्र सरकार पहले से ही अवगत थी कि जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2020 से कैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सबसे पहले सामने आए थे और किस तरीके से लगातार महाराष्ट्र से ही लगातार पूरे देश के अलग अलग कोनों में ये कोरोना फैला था, लेकिन बावजूद इसके उद्धव सरकार इस पर नियंत्रण पाने में नाकाम रही थी। लेकिन हालांकि जिस तरीके से भारतीय लोगों की अगर बात करें तो जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा मजबूत होने के चलते हालांकि बीच में मामलों में थोड़ा रफ्तार कम हो गई थी, जिसको लेकर उद्धव सरकार लगातार आराम से बैठे रहे। उन्हें यह लगा कि कोरोना को लेकर उन्हें कुछ काम नहीं करना है। लेकिन अब जब दूसरी लहर लगातार अब बढ़ती जा रही है और पहली लहर से बहुत ज्यादा तेजी के साथ ये कोरोना फैल रहा है, जिसमें आपको बताते चले कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से अलग अलग जो 3 राज्य हैं, कई 3-4 राज्य जो नामित किए गए हैं जिनमें कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े पाए गए हैं। और इसी को नियंत्रण करने के लिए, इन्हीं पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसको लेकर अब संजय राउत उस चिट्ठी पर लगातार अपनी नाकामी का गुस्सा उतार रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि केंद्र सरकार की ही मार्गदर्शक से महाराष्ट्र में काम किया जा रहा था और अगर इन अलग अलग राज्यों में कोरोना फेलियर है तो वह बड़ी नाकामी केंद्र सरकार की है। ये बयान साफ तौर पर संजय राउत ने दिया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है, क्योंकि हम पिछले कई लंबे समय से देख रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में लगातार जो गतिविधियां सामने आ रही हैं एंटिलिया केस को लेकर, किस तरीके से किस हद तक उद्धव सरकार के मंत्री इस पूरे मामले में इन्वॉल्व दिखाई पड़ रहे हैं। और ये सामने आया था कि कैसे उद्धव सरकार के ही अंतर्गत, उद्धव सरकार के ही अंडर आते हुए ये पुलिस महकमे से उगाही लगातार की जा रही थी। और जिस तरीके से हमने देखा सचिन वाजे जो कि बड़ा नाम है महाराष्ट्र का, और परमवीर सिंह जो कि पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, किस तरीके से लगातार ये उगाही का काम कर रहे थे, बजाय कोरोना के गाइडलाइंस के उनको चलाने की बजाय। तो साफ तौर पर ये बेहद शर्मनाक चेहरा एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार का सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने लोगों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर किया, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन अब आपको बताते चले कि लोगों में लगातार गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, लगातार उद्धव सरकार का विरोध दिखाई पड़ रहा है कि आखिर क्यों आपने अपने स्वार्थ के चक्कर में पूरी जनता की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। और अब फिर से वो दिन आ गया है कि उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को इस पूरे मामले पर लेकर एक बड़ा जवाब अपना देना होगा कि आखिर किस तरीके से जब लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा था तो आखिर आपका ध्यान कहां था और क्यों लगातार एंटिलिया केस में आज आप संलिप्त थे, जिसकी वजह से आपने महाराष्ट्र की जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया, जिसको लेकर अब उद्धव ठाकरे को, उद्धव सरकार के तमाम उन बड़े मंत्रियों को जो लगातार तमाम तरह की बयानबाजी कोरोना को लेकर अब तक करते हुए आ रहे थे, उनको जवाबदेही देनी होगी। क्योंकि ये बात सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की नहीं, ये बात पूरे देश की जनता की आवाज की है, उनके स्वास्थ्य की है, उनकी जिंदगी की, जो कि वाकई बेहद ज्यादा कीमती है। लेकिन बात आपको बताते चलें कि जिस तरीके से एक दिन में 63,000 से ज्यादा मामले मुंबई में
सामने आ रहे हैं, ये वाकई महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन अब जब महाराष्ट्र सरकार की हकीकत सबके सामने आ गई है, उनकी नाकामी सबके सामने आ गई है, तो महाराष्ट्र सरकार के जो नेता हैं, जो शिवसेना के सांसद हैं, वो अब लगातार केंद्र सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से आपको बताते चले कि उद्धव सरकार के मंत्री अब जब मामला हाथ से निकल चुका है, जब इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है, तो अब लगातार वो सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम तरह की पाबंदियां प्रदेश में लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर जो महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, और जिस तरीके से महाराष्ट्र राज्य में लोगों की आवाजाही बाहर से होती है, देश विदेश से लोग ज्यादा महाराष्ट्र में आते हैं, ऐसे में उद्धव ठाकरे को खास ख्याल इन तमाम गाइडलाइंस का रखना चाहिए था। लेकिन आपको बताते चले, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्रियों का नाम बचाने के चक्कर में, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से हम जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में देख रहे थे कि कैसे तमाम बड़े नाम वो एंटिलिया केस में संलिप्त दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन यही बड़ी वजह थी कि उनको बचाने के चक्कर में महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैसे अपने प्रदेश वासियों के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, ये सबके सामने अब है। लेकिन आपको बताते चले कि ये बहुत बड़ी नाकामी महाराष्ट्र सरकार की है, जिसको लेकर अब उद्धव ठाकरे को इस पर अपना इस्तीफा देना होगा, क्योंकि अब लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से लापरवाही करने वाला मुख्यमंत्री उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक उगाही केस में मुख्यमंत्री के तमाम अपने लोगों के जो नाम सामने आए हैं, ये वाकई पहले से बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे के सिर पर खड़ा करते हैं। लेकिन अब जो स्थितियां महाराष्ट्र में बन रही है कोरोना को लेकर, इस पर भी महाराष्ट्र सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अब लोग साफ तौर पर यह कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर तरीके से सरकार नहीं चला पा रहे, जो कि वाकई बहुत ज्यादा बेहद बड़ी फजीहत उद्धव सरकार की है, महाराष्ट्र सरकार की, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।